इस वक्त किठौर में मैं मौजूद हूँ। मैं कैमरामैन से पीछे कहना चाहूँगा कि पहले जो आज बैनर है जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अभी अभी आकर के गए हैं, एक बेहतरीन भाषण जो है मंच से देने की कोशिश की और वो कोशिश कितनी कामयाब होगी 2022 में ये आने वाला समय बताएगा। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि राजस्थान का भी समर्थन मिल रहा है। राजस्थान की एक टीम हमारे साथ मौजूद है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए राजस्थान से आई है किठौर में। सर, मैं सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज जो मंच से भाषण दिया, जो कौम का दर्द मंच पर दिखा, किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को? जी, सबसे पहले मैं हाजी अब्दुल अजीज़ मेरा नाम है। मैं मकराना ज़िला नागौर राजस्थान से हाजिर हुआ हूँ। लेकिन एक ऐसा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्पीच तो सुनते थे हमेशा, लेकिन दिल में वो कशिश थी कि रूबरू सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो हम मुफ्ती कामिल साहब के इसरार पर हमने उनसे पूछा, राब्ता कायम किया कि हम साहब आप हमारे मिलने वाले हैं, आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे उनसे रूबरू बात करवाइए और उनकी स्पीच हम सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आप वेलकम आइए। तो हम कम से कम राजस्थान मकराना से 8-10 आदमी आए हैं। तो उन्होंने बहुत हमारा यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी ने इस्तकबाल किया। जब हमने सुना तो सुनते तो हैं ही बहुत अच्छा, वो अल्लाह के वली हैं, समझ लीजिए आप, वो अल्लाह के वली मानते हैं हम तो। जो उनके ज़बान मुबारका से ऐसे फूल झड़ते हैं, जब वो बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं, ऐसा लगता है कि उनको सुनते ही रहो। और ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो कि हक़ और इंसाफ की बात करते हैं, गरीब मजलूम बेसहाराओं की बात करते हैं। तो हमने बहुजन समाज में मैं बहुत अच्छे ओहदे पे रहा हूँ, प्रदेश संयोजक भी रहा हूँ, महासचिव भी रहा हूँ, सचिव भी रहा हूँ। लेकिन जब आपकी स्पीच सुनने के बाद फिर मैंने कहा कि अब मैं MIM ही ज्वाइन करूँगा और मैं कम से कम करीब 1.5-2 साल से MIM का काम भी करता हूँ। और आज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मेरी मुलाकात भी हुई और बहुत अच्छा लगा और बहुत सक्सेसफुल रहा और इंशाअल्लाह ताला मजलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। क्योंकि मुलाकात आपने की, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, मुलाकात के दौरान ऐसी कौन सी बातें आपकी तरफ से रखी गई और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का उस पर रिएक्शन कैसा था? नहीं, वो तो देखिए कि उनको सुनने के लिए तो दुनिया आती है साहब, हम भी सुनने के लिए आए हैं और उन पे जो वो बातें करते हैं तो उन पे अमल करना था हमें। अब हमें सब मुसलमानों को मुत्तहिद होना है, अगर भागीदारी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमें हर मुसलमान, हर दलित, हर कमज़ोर वर्ग को असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देना होगा, तब ही जाकर हमें हिस्सेदारी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। क्योंकि जैसे कि आपने अभी बताया इंटरव्यू के दौरान कि बहुजन समाज पार्टी पर आप बड़े ओहदे पर थे, बड़े पद पर थे, क्या कारण रहा बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का? नहीं, वहाँ पर क्या है कि राजस्थान के अंदर मकराना कॉन्स्टिट्यूंसी है और मैं ज़िले का, मैं प्रदेश का संयोजक भी रहा हूँ और मैंने लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा है, विधानसभा का भी लड़ा है। लेकिन वहाँ पर इतना मुस्लिम एकजुट नहीं हुआ, ना दलित एकजुट हुआ उनसे। इसलिए फिर हमने कहा कि बहुत 15 साल तक मैंने उसमें काम किया है, लेकिन फिर मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का काम करा, वहाँ पर मेंबर बनाए तो कम से कम 15,000 मेंबर 1 महीने के अंदर बन गए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम से ही आदमी जुड़ता है और कामयाबी देखिए, जब वो ऊपर वाला परवरदिगार जब किसी से काम लेता है ना तो वो हमवार कर देता है, हर इंसान को हमवार, ज़मीन और आसमान और हर इंसान उनका हमवार हो जाता है। और वो काम जब भी वो बोलते हैं तो सब उनकी तरफ मुती हो जाते हैं। तो यही हमारा काम रहा, हम सुनते थे तो हम भी इनकी तरफ रुजू हो गए और अल्लाह की इजाज़त से मरते दम तक अब MIM का दामन थामेंगे और असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अल्लाह के वली का हम दामन थामे रहेंगे और उनके साथ ही चलते रहेंगे। क्योंकि अब्दुल साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूत करने पर लगे हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बात की जाए तो वोट
बहुजन समाज पार्टी भी बोलती है कि मुसलमान जो है वो हमारा वोट बैंक है, वो हमें छोड़ करके नहीं जाने वाला। समाजवादी पार्टी भी यही कहती है मुसलमान हमारा, वो हमें छोड़ करके नहीं जाने वाला। कांग्रेस भी यही दावा कर रही है। पर जब हक और हुकूक की बात आती है, ना तो कांग्रेस नजर आती है, ना सपा नजर आती है, ना बहुजन समाज पार्टी नजर आती है। इवन अगर बीते 5 सालों की बहुजन समाज पार्टी की सियासत देखते हैं तो कैसे देख रहे हैं, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो तेजी की तरह राजनीति में उभर रहे हैं। हाँ, ये हकीकत बात है। हम 60 सालों के अंदर 60 साल हो गए, आज 75 साल का अरसा करीब हो गया, लेकिन मुसलमानों को हक और हुकूक नहीं मिला, ना दलितों को मिला। दलितों भी बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको भी नहीं मिला है। आज देख लीजिएगा मुल्क के हालात बहुत नासाज हैं। ऐसी गवर्नमेंट आई है कि पहले तो कांग्रेस ने मुसलमानों को लूटा, धोखे में रखा, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, उससे डराते रहे और वोट देते रहे मुसलमान। और अब ये कांग्रेस, अब बीजेपी आई है तो इन्होंने तो पूरा मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मुल्क को यहाँ तक कि बेच डाला है इन्होंने मुल्क को, और यहाँ के हालात अच्छे नहीं है। अब हमें मुत्तहिद होना है। और इन सेकुलर पार्टियाँ जो अपने आप को समझती है कि हम सेकुलर हैं, सेकुलर नहीं है वो बीजेपी से ही मिले हुए हैं। सारी पार्टियाँ बीजेपी से मिले हुए, बीजेपी का काम करती है। जब 20% मुसलमान है तो उनसे तालमेल नहीं कर रहे, उनसे पैक्ट नहीं कर रहे, और 2-2, 3-3, 5-5% से पैक्ट कर रहे हैं। और मुसलमान में सारे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को नहीं, ऑल ओवर इंडिया के मुसलमानों को कहता हूँ कि अगर तुम्हें मुत्तहिद होना और हिंदुस्तान के अंदर हक और हुकूक लेना है तो आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। और सारे मुसलमान और दलित एक प्लेटफार्म पे आओगे तभी तुम्हें हक और हुकूक मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। मैं एक और सवाल आपसे यहाँ पर लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आप जुड़े हुए हैं तो इर्द गिर्द उसी से जुड़े सवाल भी दिमाग में आ रहे हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो अभी हाल ही में मायावती जी ने बयान दिया कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी उत्तर प्रदेश चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को हम सपोर्ट करने में पीछे नहीं रहेंगे। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है? बहुजन समाज पार्टी के वोटर जो हैं काफ़ी लंबे समय से जो हैं जुड़े हुए हैं, और बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज मुस्लिम नेता जो हैं वो छोड़ करके कोई सपा में, कोई AIMIM का दामन थाम रहा है। जी, ऐसा ही होगा। ये बहन कुमारी मायावती भी ऐसा कह रही है ना, तो अखिलेश भी ऐसा कहेंगे, समाजवादी भी ऐसा ही कर रहे हैं, वो भी ऐसा ही कहेंगे। लेकिन अगर मुसलमान एक प्लेटफार्म पे आ गया तो ये दोनों ही पार्टियां धराशायी हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी मजलिस को, अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुत्तहिद हो जाता है तो। और मुत्तहिद होना चाहिए, वक्त की नज़ाकत को देखकर भी होना चाहिए। आज वक्त की नज़ाकत क्या कह रही है? मुसलमानों के साथ कैसा जुल्म हो रहा है, कैसी जातियाँ हो रही है, उनके मजहब में मुदाखलत की जा रही है, और हर काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए वो भी काम हो रहा है। मैं आप सभी लोगों से सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि जब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए हैं तब से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोट काटने के लिए आ गए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। हमने देखा है असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाषणों में वो हमारे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की बात करते हैं, वो मुस्लिम की बात नहीं करते, वो हिंदू मुसलमान को साथ लेके चलने की बात करते हैं। जैसे हमारे राजा महाराजा भी गरीबों के लिए दान दाता बने रहें, जैसे ये भी बनना चाहते हैं। और इनके हैदराबाद से भी मैसेज आते रहते हैं कि कई लोगों का इलाज वगैरह करते हैं ये लोग, और हॉस्पिटल में भी अभी कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया है। और एक पंडित ने भी खुद वीडियो चढ़ाया था, वो हमने देखा था। उसके बाद ही हमने ना जो डिसाइड किया है कि बहुजन को छोड़कर हम ओवैसी साहब के साथ रहें, क्योंकि ये हमारे सभी साथियों को ये भला करेंगे। क्योंकि हम बहुजन के साथियों के साथ रहते हैं तो हमें पता है कि वो भी सब दुखी हैं, तो वो हमारे साथ हैं, तो वो कहते हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं, तो हम उनके साथ रहना चाहते हैं। किस तरीके से देखते हैं जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पे लगातार आरोप लगाने का काम तमाम विपक्ष पार्टियां कर रही हैं? विपक्ष पार्टियों का तो काम ही है, सभी पे आरोप लगाते हैं। जब से ही आए ना, जब पे इनको मानते हैं कि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी की है, मुसलमानों को जैसे दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए मुसलमानों के वोट काटते हैं। इन्होंने हर पार्टी ने यही कहते हैं। लेकिन हमने जब से सुना कि मुसलमानों को, ये दलितों को, जितने भी है ना, सिखों को और उनको सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। तो मेरे साथ राजस्थान से टीम मौजूद थी जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दामन थामा है और एक मैसेज देने की कोशिश की। जो तमाम विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को कसूरवार ठहरा करके कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है, आज उन्हीं विपक्षी पार्टियों से तमाम लोग सवाल कर रहे हैं।